आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय शारदा करियर पॉइंट, रतनलाल प्लॉट, अकोला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा प्राची सुमित खंडेलवाल को ऑरेंज बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राची जी द्वारा होपफुल हार्ट्स थेरेपी और प्ले थेरेपी के माध्यम से बच्चों के बुद्धिमत्ता में अद्भुत ग्रोथ हो रही, साथ ही बच्चों में सामाजिक गुण का विकास हो रहा। उनके इस प्रयास की ओर हाल ही में मिले पुरस्कार पर सभी ओर से प्राची खंडेलवाल को शुभकामनाएं मिल रही है। मनपा के हॉकर्स जोन को लगा ताला। महानगर में स्थित सीमेंट की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमणधारियों का कब्जा और हाथ ठेले लगाने वाले छोटे व्यापारियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ महीनों से तो इनकी तकलीफ और भी बढ़ गई है। आम नागरिकों को सामग्री खरीद के लिए दोपहिया से सड़कों पर निकलना अब मुश्किल हो गया है। पिछले 2 दिनों से पश्चिम विदर्भ के इलाकों में हो रही कभी रिमझिम तो कभी हल्की मध्यम बारिश ने चहुओर रविवार की रात से जोर पकड़ लिया है। नतीजा ये हुआ कि नदी एवं नाले उफन कर बहने लगे हैं। साथ ही साथ बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण बांधों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बोरगांव मंजू थाना अंतर्गत आने वाले अकोला मूर्तिजापुर रोड पर काटेपूर्णा बस स्टैंड के पास शनिवार 27 जुलाई को दोपहर हुए भीषण हादसे में बोरगांव मंजू थाना में कार्यरत पुलिस उप निरीक्षक राजेंद्र मदनराव मोरे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उनके इस आकस्मिक मौत से बोरगांव मंजू थाना सहित इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अकोला जिले के मूर्तिजापुर से भाटकुली तक के स्टेट हाईवे पर एक दोपहिया वाहन चालक की जान चली गई है। हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हैं। रात के समय इस गड्ढे से गाड़ी चलाने से बचने के लिए ड्राइवर को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मृतक चौहान रात में साप्ताहिक बाजार से अपने घर लौट रहे थे, तभी सड़क पर बने गड्ढे से टकरा गई और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। बरसात के मौसम में जहां महामारी के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है, वहीं अब देखा जा रहा है कि शहर के साथ साथ जिले में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी अस्पतालों से ज्यादा निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीज भर्ती हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। बारशिटाकली तहसील के महान स्थित काटेपूर्णा बांध का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बांध में अब 43.08% जलस्तर हो गया है। बांध के मुख्य गेट पर भी अब 2.5 फीट पानी हो गया है। बीते साल की तुलना में आज भी इस बांध में 16% जल संग्रह कम है। अब महान समेत पूरे अकोला जिले की जनता की नजरें महान बांध के जलस्तर की ओर लगी हुई है। आज दूसरा सावन सोमवार है। श्री राज राजेश्वर मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर में बिल्व पत्र व फूलों की दुकानों की कतारें लगी रहती है। इन दुकानों पर महिला व पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अंतिम सोमवार को निकलने वाली कांवड़ व पालकी यात्रा पूरे महाराष्ट्र में प्रख्यात है। अकोला जिले में 9 जून से गौण खनिज उत्खनन पर ब्रेक लगाने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी किए थे। इसके बावजूद जिले में कुछ स्थानों पर अवैध उत्खनन तथा यातायात जारी है। जानकारी अनुसार खनन विभाग अवैध उत्खनन एवं यातायात पर कड़ी नजर बनाए हुए है। शनिवार को अकोला जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुल 6,799 मामले निपटाए गए तथा अलग अलग मामलों में 23,79,32,560 रुपए के राजस्व की वसूली की गई। जिले में रिमझिम बारिश के बावजूद इस लोक अदालत को नागरिकों का उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।